ऐसे ही एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि काफी लंबे समय से वो एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर जो है वो डिमांड कर रहे थे। वहीं पर जो ऐसे ही एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पर उनकी जो एज रिलैक्सेशन थी उसे 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। पर जेकेएसएसबी की अगर वेबसाइट पर वो फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं, वहां पर जो है 28 से 30 साल वालों के लिए जो है वो फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बात कहें यहाँ पर, और बहुत ही कम समय रह चुके हैं वहां पर जहां पर कि वो एसएसबी की जो साइट है उसे बंद होने में, जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि फॉर्म्स की बात करते हैं उनको जो है फिल करने दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से 5 साल की रिलैक्सेशन मांगी गई थी, वो भी यहाँ पर जो है अब तक इनको नहीं दी गई है। तो ये यहाँ पर जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। इसमें 2 बड़े सवाल जो है उभर कर आते हैं। एक, अगर 2 साल की एज रिलैक्सेशन को बढ़ाया गया था तो वो 2 साल के लिए जो बढ़ाया गया था, वो बच्चे जो है वो ऐसे ही एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, वो फॉर्म क्यों नहीं फिल कर पा रहे। और यहाँ पर ये जो ऐसे ही एस्पिरेंट्स है ये मौका मांग रहे हैं। तो इससे जो है बात, सतवीर सिंह जी, जिस तरह से पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, जो 2 साल एज रिलैक्सेशन बढ़ाया गया था, वो बच्चे जो है यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो जिस तरह से हम बात करें, उनको अपग्रेड नहीं किया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से। कहने का मतलब ये यहाँ पे सिर्फ बाबूशाही हावी चल रही है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की चल रही है। बीजेपी कुछ कहती है, बीजेपी के गवर्नर साहब कुछ कहते हैं, मिठाई बच्चों को खिलाते हैं, आश्वासन वो देते हैं। बीजेपी कहती है इनको मौका दे दो, मतलब कि कोई हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आज आके इनको मौका नहीं देना है। सभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए सभी कह रहे हैं कि हाँ जी हम बात करेंगे बात करेंगे। आज आके इन बच्चों के बाद जब इनको जाना कहाँ पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में इनका केस कौन लड़ेगा? वकील लड़ेगा। वकील लड़ेगा, वकील पैसे लेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जो सीधी सी बात है, बच्चे हो रहे हैं बर्बाद, और पैसा भी इनका जाएगा, सब कुछ इनका जाएगा। बीजेपी का क्या किया? ट्वीट की बात यहाँ तक आती है, सभी कर रहे हैं, मैंने भी किए, एलजी को भी टैग किए, बड़े लीडरों को टैग किए, कोई लीडर बोल नहीं रहा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे सत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है, पक्ष विपक्ष की नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे जो है ऑल इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन है। और एडवाइजर कैसे हैं? कहते हैं कि इनकी नौकरी कम हो जाएगी। नौकरी इनकी कम होगी तो उनको क्या घाटा बढ़ रहा है? ये बच्चे नहीं कह रहे कि नौकरी इनकी कम होगी, और आपने देना मौका है, नौकरी नहीं देनी, मौका देना है, मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो सोच लीजिए किस हद तक यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि ये कैसे लोगों को आपने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। हम तो 6 महीने से तारीफ पे तारीफ करे, तारीफ पे तारीफ करे, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। इतनी तारीफ कर चुके हैं, मेरे ख्याल से उनको उसका अभिमान हो गया है कि ये कहीं जा तो सकते ही नहीं, हमारी ही तारीफ करेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका तो इनको भी मिलेगा। धोखा हो चुका है, धोखे का जवाब मिलेगा। कुछ लीडर्स आज बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, कोर्ट में ऐसा होगा। वो चाहते हैं कोर्ट में आ जाए, हमारा भी धंधा चलता रहे, उनका भी धंधा चलता रहे, माल पानी यहाँ भी आता जाए, वहां भी आता जाए। तो सरकार का क्या मतलब है? मैं सरकार में हूँ, मैंने बच्चों को पैसे ही खर्च करवाने, तो मेरा सरकार में होने का मतलब क्या है? मेरा पार्टी होने का मतलब क्या है? मैंने इनसे पैसे खर्च करवाने हैं। मजा तब था जब आप कहते, जब आप धरने देते। और मेरे को छोड़िए, पीछे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये क्या मांग रहे? जस्टिस। आगे 10 प्रोटेस्ट होंगे, जस्टिस। और पूरे जम्मू में जस्टिस चल रहा है, तो यार नॉर्मलसी है कहाँ पे? ये बताए बीजेपी वाले कितने ट्वीट करते हैं रोज के? 500, 1000, 2000 ट्वीट करते हैं। जब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिल रही, जिनकी रियासत है, पकड़े जाते हैं तो छुट्टी मांगते हैं। ये बेशरम लोग है, क्या चीजें हैं ये? इनका दिमाग है क्या है? पूरी दुनिया जस्टिस मांग रही है। प्रेस क्लब आके देखे अमित शाह जी, मोदी जी प्रेस क्लब आके देखे। ये क्या दूध लेने आते हैं यहाँ पे रोज? ये बच्चों को आपने समझ क्या रखा है? लेकिन आने वाले वक्त में मैं कह देना चाहता हूँ, अब तो बीजेपी से इनका दिल तो चिढ़ गया है। इनका आज नहीं तो कल खात्मा ही खात्मा है। अब ये 2 नंबर करे, धांधली करे, ये इन पे है। मतलब उनका सपना पूरा नहीं होगा 50 के पार का। देखिए जो हालात जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब के हैं ना, यहीं पे सभी आते हैं। यहाँ से तो मेरे को लगता है 5 का सपना नहीं पूरा होगा, लेकिन ये 50 का दावा करते हैं। इसमें भी कोई घपला है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि युवा रो रहा है, डेली वेजर रो रहा है, पीएचई, पीडीडी, ये जल शक्ति, कोई भी शक्ति, सभी रो रहे हैं। तो वोट कौन देगा? वोट भी इन्होंने देना है, और जाहिर सी बात है वोट खिलाफ देंगे, फिर भी वो 50 सीटें निकलेंगे। इट मींस घपला है, और इतनी एश्योरिटी के साथ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास पकड़ा, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, तो आपको क्या लगेगा सारे उनको वोट दे देंगे? या वो भी ड्रामा करने आते हैं? कहने का मतलब किसी की नहीं सुनी जा रही। ये घपला होगा इलेक्शन में भी, अगर ये 50 सीटें लेगी, ये घपला होगा।
और A B C टीमें इन्होंने जो बना के रखी हैं। और गुस्सा माना मेरा, कोई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, गुस्सा आता है आए, जो मर्जी होता हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। बात यह है कि जम्मू के लोग एक नहीं होते हैं, कश्मीर में कोई बात होती है वो एक होते हैं। उनको आज भी सब कुछ मिल रहा है, पैसा वहां पे जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है, 1600 करोड़ वहां पे जा रहा है। एम जब जम्मू को मिला वो कश्मीर को गया, हमने लड़ के लिया, उनको मुफ्त में मिला, क्योंकि वो लोग एक है, जम्मू वालों वो एक हैं। लेकिन आप कहां पे हो? आप ये देखते हो, ये 10 लड़के हैं या हजारों लड़के हैं। मैं सभी नौजवानों से, माओ से, बहनों से अपील करना चाहता हूं कि इसको बायकॉट करो, इन लोगों को बायकॉट करो, अच्छे चेहरों को मौका दो, जो आज भी आपकी बात कर रहे हैं, जो करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये क्या जम्मू वालों ने बना के रखा है? नहीं ये कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं, ये नहीं करेगा। कश्मीर वालों की तरह एक हो जाओ, जब तक एक नहीं ना हो पाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। जम्मू वालों, ये मैं कह देना चाहता हूं। और ये बांटने की राजनीति करते हैं, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है, ये मुसलमान है, हम सब एक हैं। हमारा भी नारा होना चाहिए, और लखनपुर से लेके बनिहाल तक ये नारा होना चाहिए। ये ड्रामेबाजी बना के रखी है इस बीजेपी ने, और ये पक्का धांधली है आपकी, जो 50-50 सारे लीडर इनके ड्रामे करते हैं। उनको मैं जवाब देता हूँ, इनको सीधे मुंह पे पूछिए कि धांधली करने वाले हो, क्या करने वाले हो? आपको नहीं दिखती यहाँ पे ये पीछे कौन रो रहा है? सभी यहाँ पे आके पीटते हैं, वो क्यों पीट रहे हैं? अगर सब कुछ इतने खुश हैं, इन्होंने जीतना ही जीतना है, तो इनको क्यों पकड़ते हैं लोग? इनको क्यों रास्ते में इनकी गाड़ियां रोकते हैं? आपने यहाँ पे कश्मीर की यूनिटी की बात कही, कुछ देर पहले आपने देखा होगा चौधरी लाल सिंह ने, अगर बात करें, और भी लीडर्स को एक बैनर के नीचे लिया था और वो सब जम्मू की बात करने के लिए एक हुए थे। आपको क्या लगता है, वो जम्मू अलायंस का गठन था या आज तक उसमें कोई बात नहीं हो पाई? देखिए, आपने उस दिन देखा, ये डोगरी में डोगरी में कहावत है, पहाड़ी मित्र खाए पिए तितर, वो हिसाब है। आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, निकलते हैं, उसके बाद कहाँ गए जम्मू? कहाँ गए जम्मू? मैं 6 महीने पहले भी यहाँ पे था, आज द एंड है, फिल्म का ट्रेलर यहाँ से शुरू हुआ था, मैं यहाँ पे था, द एंड हो गया, मैं यहाँ पे हूँ। मेरा कर्म है, वो गीता में लिख दिया होता है कि कर्म का जो फल है वो मिल जाता है। मुझे मेरा मिल जाएगा, वो डिपॉजिट हो गया भगवान के पास। लेकिन तुम्हारा कहाँ पे हो गया है ये मेरे को नहीं पता, और तुम्हारा यमदूत के पास ही डिपॉजिट हुआ होगा, तुम्हारा इस फल वो देगा तुम्हें, हमारा हमें मिल जाएगा। और ये कहने के बाद ट्वीट कर दिया, मेरी कोई ट्वीट वाला वो देख लो, मैं डेली करता हूँ, मैं पूरी रात उस पर लगाता हूँ कि शर्म आ जाए। शर्म किसको आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हावी है, LG ऑफिस को, सभी को ट्वीट किया, सभी के प्रोटेस्ट किए, सभी का साथ दिया, अकेले में भी दिया, आपके पास आया था 4 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया, कल भी एक इंटरव्यू दिया कि 30 साल वालों की तो कर दो। सब कुछ हमने ही करना है, तो ये सरकारें क्या करने बैठी? सिर्फ लड्डू खिलाती हैं, भेज देती हैं, पता नहीं कौन सा लड्डू है इनके पास। इनकी इतनी मंद बुद्धि हो गई है। और ये 50 वाली सीटें नहीं आने वाली इनकी, ये मैं पहले बता देता हूँ। वहम में मत रहे मीडिया, इनको आप इनका जो घपला है ना, इसको पहले ही वो कर दो, बताना शुरू कर दो, नहीं तो ये आ जाएंगे बाद में, ताम साम दाम दंड भेद आर्मी सब कुछ यहाँ पे लगेगा। 50 सीटें बीजेपी ले जाएगी। कौन ले जाएगा? जो उड़ी में जाके डांस करते हैं और यहाँ पे जम्मू के लोग गले से पकड़ते हैं जिनको, वो 50 सीटें ले जाएंगे। ये प्यार है जम्मू के लोगों का। कहने का मतलब टोटल वेल है बीजेपी। और बच्चे अभी भी कुछ कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा नॉर्मल सी दिखानी चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए उनके लिए प्यार मेरे पे होती, मैं तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आया हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कितना प्यार दिखाए उनको तो शर्म ही नहीं है। इसलिए टोटल बायकॉट जेके बीजेपी, यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जिस तरह से आपने देखा कि सतवीर सिंह मनहास थे, एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो थे यहाँ पर, ऐसे एस्पिरेंट्स की डिमांड्स को लेकर पहुंचे थे, और उनका यही कहना था कि बहुत कर ली प्यार से बातें, जो प्यार की भाषा है वो यहाँ पर किसी को भी सुनाई नहीं देती। और उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो सोई हुई है, और इसी के साथ बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।